हेलो गैस, मैं तो ये सारे देख के ही डर गई। मेरी तो ऐसी हवा निकल गई, मैं तो क्या करूँ। मेरी आज इतनी तबीयत खराब थी, मैं भी यहाँ पे हॉस्पिटल में आई थी। ये आप सोच रहे होंगे ये कहाँ का लाइन है। ये सारे लोग यहाँ पे थे हॉस्पिटल में। यहाँ मेरी को भी यहाँ पे आके पर्ची भी कटवानी थी, यहाँ पे दवाई भी लेनी थी, ओपीडी में जाना था। अब मैं तो कैसे जाऊँ। ये सारे मेरे तो कल तक भी लाइन आने वाला, नंबर आने वाला था कि नहीं आने वाला था ये भी नहीं पता। बाहर से तो हम भागम भाग गए थे। घर में तो मैंने बोली थी बेटी को जल्दी चल जल्दी चल, ये पता नहीं घर में क्या करने लगी थी। घर में सारा काम था, बहुत सारा, कपड़े धोने, मशीन लगानी, नाश्ता करना, बहुत सारी क्या सारी काम थी। और काम यहाँ पे हमारी को घर पे ही लेट हो गया। घर पे लेट होने के बाद जब गए तो भाई फटाफट हम अब घर से तो निकल गए थे। निकलने के बाद आए नीचे मार्केट में भी रिक्शा मुझे जल्दी फटाफट मिली नहीं थी। अब आगे जाके चलना था। इसको मैं यहाँ घर पे ही सुनाने लगी कि तेरे को लेट हो गया, अब कैसे जाएंगे। ये बोलने लगी कि भाई को बोलते छोड़ दे, भाई कैसे छोड़ के आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी थी कि तो कैसे आने में तो मार्केट में आ गई थी। आने के बाद यहाँ पे देखो ये मेरे को यहाँ पे जैसे गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं मिली थी, रिक्शा भी नहीं मिली थी। मार्केट से बहुत सारे आगे जाके मिल रहा था, बहुत दूर जाना पड़ता था। यहाँ पे पैदल चल चल के जा रहे थे। बेटी बोलने लगी कि अब यहाँ पे जैसे मिली नहीं तो कैसे जाएंगे। मैंने बोली जाना तो पड़ेगा, आगे तक चलना पड़ेगा। तो हम अभी तो मार्केट बंद है, यहाँ पे कुछ कुछ दुकानें खुली थी। ये हमारे जानने वाले थे, आंटी अंकल हमारे रिश्तेदार थे, जानने वाले थे। ये नीचे देखते बोलने लगे हाय कैसे हो, आप तो मिलने भी नहीं आते हो। हमारी पास टाइम नहीं होती, मिलने कब आए। मैंने बोली तुम लोग आया करो। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारी तो आने जाने में इधर उधर हमारे तो घूमते फिरते ऐसा ही टाइम निकल जाता है। मैंने बोली तुम लोग तो फ्री थे, आए नहीं तो हमारी पास तो टाइम ही नहीं होता। यहाँ पे आई सड़क में भाई, यहाँ पे गाय बैल यहाँ पे बहुत सारे थे। बीच में यहाँ पे खाना जैसे यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे थे। अब यहाँ से मिला रिक्शे में हम बैठ गए। यहाँ पे रिक्शा लिया था फटाफट। अब रिक्शे में तो बैठ गए भाई, जाना तो आगे था। यहाँ से वहाँ लेने में तो पैसे भी बहुत सारे मांग रहे थे। ये रोड खोदी है ना, यहाँ पे इतनी सारी धूल मिट्टी उड़ रही है कि आँख में अलग से, आँख में भी घुस रही है, नाक में, मुंह में, ऐसे करके घुस रही थी कि बिल्कुल धुआं धुआं हो रहा था। तो यहाँ पे जैसे गाड़ियाँ वगैरह भी रोड पे चलाते हैं ना, इन बेचारे के भी कितनी मुश्किल है। आँख में ये मिट्टी घुस गई ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। कई गाड़ी में बीच में जाने का भी बड़ा मुश्किल है। और हम आगे तक तो आगे भाई यहाँ पे पहुँच गए। अब थोड़ी देर में बाद ही यहाँ पे पहुँचने वाले हैं रिठाला मेट्रो स्टेशन। अब आ गया ये रिठाला मेट्रो स्टेशन। यहाँ से अब हमने तो वहाँ पे नहीं जाना था, आगे जाके जानी थी। तो हमने तो रिक्शा वाले को आगे लेनी थी। यहाँ पे जैसे गाड़ियों का भी भीड़ इतनी होती है ना, लाइन पे काफ़ी सारी, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। और यहाँ से लिया आगे की तरफ, अब इस तरफ जाना था तो आगे जाके था। तो कुछ देर रिक्शे वाले तो आगे छोड़ के चले जाएगा, हमने चलना पड़ेगा पैदल। मैंने तो बोली थी कि यहाँ से तो देखो गाड़ी की पार्किंग है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है। यहाँ का एरिया कुछ कुछ तो बहुत ही अच्छा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे जैसे यहाँ पे नाले के एरिया जैसा। ऊपर तो देखो ये वाली मेट्रो यहाँ से जारी होगी। अभी यहाँ का जैसे यहाँ से मेट्रो, रिठाला मेट्रो लेने के लिए इस तरफ से पार करके जा सकते हो। अभी इस तरफ से जाएगा रिठाला, इधर से जाएगा राजीव गांधी हॉस्पिटल। और यहाँ पे जैसे आगे जाके आएगी अम्बेडकर। मुझे तो जाना था अम्बेडकर में, अभी यहाँ पे अम्बेडकर में जाना था भाई। गवर्नमेंट इस हॉस्पिटल का यहाँ चक्कर है तो वहाँ पे तो बहुत लाइनें भी मिलेगी, बहुत सारी भीड़ होती है। मैं तो ऐसे करके मैं वहाँ तक तो पहुँच गई। यहाँ से आगे देखो गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी सारी चल रही है। इधर साइड में तो कॉलेज है बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ पे जैसे कॉमर्स की कॉलेज है। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे होटलें वगैरह भी है। यहाँ काफ़ी सारा बस भी आगे लगी हुई है। अब यहाँ से बस भी ले सकते हो। ऐसे हम तो रिक्शे में आया, रिक्शा थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, बस में आओ तो थोड़ा कम लेते हैं। यहाँ पे देखो मॉल भी है साथ में यहाँ पे होटल भी है। ऐसा यहाँ का एरिया काफ़ी अच्छा भी है, सुंदर भी है। अभी यहाँ से तो भागम भाग चले गए, लेकिन अभी यहाँ से मुड़ना है, हमने जाना है इस तरफ को, रिक्शे वाले जाएगा इस तरफ को। तो यहाँ से लेने में, रिक्शा लेने में काफ़ी थोड़ा सा इस तरफ से जाते हो ना तो थोड़ा दिक्कत वाली भी बात होती है। जाते जाते हमारे यहाँ पे रिक्शा लेते यहीं छोड़ दिया। और यहाँ से बहुत देर तक, यहाँ पे कम से कम 10 मिनट का रास्ता तो चल के जाना पड़ेगा। उसने बोला उधर जाएंगे तो थोड़ा सा मेरे को तो वहाँ पे आगे तक जाना पड़ेगा, वहाँ से मुड़ कट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बाहर ये छोटे मोटे
पे कपड़े वगैरह लगी हुए ना, यहाँ पे खाने पीने के सामान, बच्चे के कपड़े, यहाँ पे सब कुछ लगी हुई ना, क्योंकि हॉस्पिटल में भीतर अंदर अंदर जाके जैसे हॉस्पिटल में है ना, यह सारी जैसे मरीज के लिए, बच्चे के लिए हो गए, बड़े के लिए जैसे मरीज हो गए ना, वहाँ उनके लिए है। अब यहाँ पे आए तो आप भी देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा लाइन है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। आज का दिन मेरा कैसा रहा मैं ज़रूर बताती हूँ। मेरी शायद ही पहली बार होया होगा ऐसा। मैंने तो इस लाइन को देख देख के, ये भी देखो बेटी भी आगे चल रही है, ये बोल रही है गुस्से गुस्से में चल रही है, यहाँ पे लेट मत कर, आगे जल्दी जल्दी चल। भाई मेरे पैर में भी दर्द हो रही थी, मैं इससे जल्दी नहीं चल सकती थी। यहाँ पे देखो आधी रास्ते में देख के मैं तो डर गई, बाहर तो इतना बड़ा लाइन है तो भाई अंदर कैसा होला। ये तो ओपीडी का देखो गेट है, इससे जाएंगे अंदर। अंदर जाके देखते हैं कैसा है। अंदर की हालत तो देखने का लायक ही, तो ऐसा था कि अंदर देख के तो बहुत ही मुश्किलें हो रही थी। ऐसी देखो सारे लोग अंदर बहुत सारे थे, मैं तो अंदर देख के घबराहट हो गई। फिर मैंने आगे बार मेरा तो अंदर लाइन लगने का मेरे पास तो हिम्मत नहीं था। बेटी भी करने लगी, फ़ोन बोलने लगी, यहाँ पे तो बहुत सारी भीड़ है, क्या करे। मैंने तो बोली तू लगना है लाइन पे लग, मैं तो नहीं लग सकती, कल तक तो हमारा नंबर आएगा ही नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट है। मैं यहाँ से बिना दवाई लिए अब से आ गई। भाई मेरे को तो वहाँ पे हिम्मत ही नहीं था कि वहाँ पे लाइन पे लगी। अब हम आगे की तरफ तो आगे थोड़ी देर चल के आना पड़ता था, तो यहाँ पे आके रिक्शा में हमने लेना पड़ेगा आगे। अभी तो कर रही हूँ बस का इंतज़ार, यहाँ पे बस के हमने सोचा बस मिल जाएगी। और भी यहाँ पे कई सारे लोग बैठे हुए थे। अभी यहाँ पे ये देखो झाड़ू वाले भैया झाड़ू भी लगा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से कह रहे बस जाता है, लेकिन बस यहाँ पे मिली नहीं है। फिर हमने फाइनली रिक्शा मिल गया, तो रिक्शे में जाना पड़ गया। रिक्शे में आ गए। रिक्शे में आने के बाद तो आगे आगे जैसे जैसे आया, यहाँ पे जैसे इतनी ट्रैफिक थी ना रास्ते में, काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक भी थी। अब हम आ गए इधर, अभी तो आगे अपने मार्केट की तरफ आने के बाद तो यहाँ पे तो अब हम रिक्शे से उतर गए। उतरने के बाद अब हम आगे, यहाँ पे भी भैया झाड़ू लगा रहे हैं अपने अपने जगह को। सभी लोग काम करते रहते हैं, काम हर जगह सबके लिए ज़रूरी है। तो गैस यहाँ पे आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे मिल रही है आगे की तरफ, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे, ये देखो इतनी सारी लाइन लगने के बाद तो यहाँ पे तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत देर के बाद ही यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही बड़ा लाइन है। अब यहाँ पे इधर से भी आ रहे, उधर से भी आ रहे, चारों तरफ से यहाँ पे बहुत सारी लाइनें लग रही है। अभी यहाँ जैसे नंबर कब आएगा कब नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे रेड लाइन भी लगती है, लाइन भी यहाँ पे काफ़ी सारी होती है। तो इसमें भीड़ इतनी है। अब यहाँ से तो निकल गया, ये बोलने लगे, ये मेरी से लड़ने लगी। मैंने बोली मेरा क्या गलती है, गलती तो तेरी है। बोल रही है वहाँ पे पहुँच के भी दवाई ला के आई नहीं है, तो वहाँ से ऐसी आ गई। मैंने बोली दवाई लेने तो क्या नहीं दे तू, वहाँ पे 4 घंटा भी लगा लेती ना, तेरा नंबर आने वाला नहीं था दवाई लाने। तो यहाँ पे लाइन लगनी होगी ना, तो सुबह 6 बजे जाना पड़ेगा। 6 बजे जाके तब जाके तुम्हारा नंबर आएगा टाइम से, तब जाके तुम दवाई ला सकते हो। कोई भी भाई जैसे हॉस्पिटल में जाना होगा, अम्बेडकर में जाके तुम्हारी को लाइन लगनी होगी, दवाई लानी होगी ना, जैसे ओपीडी में जाके चेकअप करानी होगी, तो ये सुबह 6 बजे लाइन पे लग जाना पड़ेगा। नहीं तो उससे पहले तो नहीं लगने वाली, नहीं आने वाली तुम्हारी लाइन। मेरा तो ऐसा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैं इसीलिए वहाँ से हार के आ गई। और मैं दूसरे दिन जाऊंगी तो सुबह 6 बजे जाऊंगी, तब जाके नंबर लगेगा। फाइनली मैं अब पहुंचने वाली हूँ घर की तरफ, आगे आगे चलती आई हूँ। तो यहाँ पे अपनी मार्केट में आने के बाद तो यहाँ पे तो कोई डर नहीं है। हम आगे आगे की तरफ, यहाँ पे धूप भी काफ़ी अच्छी भी आई है। धूप जैसे साथ साथ में धुंधी भी लग रही है, धूप भी है। सुबह शाम तक ठंडा लग रहा है, लेकिन दिन में गर्म। मंदिर का दरवाज़ा एक बंद है, एक खुला है। भोले बाबा की यहाँ पे दर्शन भी हो गए। हमने थोड़ा सा मंदिर में गए, भगवान की दर्शन भी किया, प्रसाद भी लिया। मेरे को मिल रही है साथ में प्रसाद, इसमें मैंने जो भी मिला था प्रसाद ही मिल रही है। और मैं आ गई हूँ घर की तरफ। घर की तरफ आने के बाद मेरा शेरू देखने आपको ये सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहा होगा शेरू। तो गैस अभी तो यहाँ तक पहुँच गई। मेरे को तो आज का दिन तो पता नहीं सुबह से कैसा रहा, मुझे तो नहीं पता। ऐसे फालतू के पैसे भी वेस्ट हो गया। अभी यहाँ से वहाँ तक किराया करके भी गया। किराया करने के जाने के बाद नहीं तो काम हुआ, नहीं तो कुछ दिन भी ऐसा ही फालतू में कुछ ऐसा ही निकल गया। और मैं ऐसे कर करके भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुस्सा भी आ रहा है और मुझे हंसी भी आ रहा है। ये पीछे से ये भी सुना ही रही है, सुनाती आई है।
तो मेरी क्या गलती है, मैं बोल रही हूँ। तो अब आ गई मैं घर में आई तो भाई मेरा तो यहाँ पे बाहर शेरू तो सो रहा होगा, बाहर निकला ही नहीं। अभी मशीन लगा के ख़त्म नहीं करी, छोटी वाली बेटी घर पे थी, मशीन लगा रही थी, हम दोनों गए थे, बड़ी वाली बेटी के साथ गई थी। बर्तन ये देखो सारी फैली हुई है, किचन मेरा ऐसा गंदा हो रहा है, अब ये समेटना है। तो यहाँ पे अभी घर में भी सारी काम ऐसी पड़ी है। अभी यहाँ देखो ये तो सो रहा है आराम से, अपना सो के आँख खोल रहा है, लेकिन वहाँ से मुंडी नहीं उठा रहा है। ये बैठ के अपना नाश्ता पानी करके यहाँ बैठी है। तो कैसे अभी तो यहाँ पे घर तक पहुँच गई। अब नहीं तो काम हुआ था, नहीं तो कुछ हुआ था, मेरी को थकान अलग से होगी। यहाँ पे देखो इसलिए जगा लिया, ये बोल रहा है कि बड़ा यहाँ पे महाराज बन रहा है, सभी लोग इसका प्यार करते हैं, इसी की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। मैं बोल रही हूँ, इससे गुस्सा भी आ रहा है। आज तो पता नहीं क्या ही होगा क्या ही नहीं होगा। आज का दिन तो ऐसा रहा कि मैं तो क्या ही बताऊँ आपको, सही में ज़िंदगी में पहली बार वही होगी। धन्यवाद।